नमस्ते एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। यहाँ पर आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम करने जा रहे हैं जेमिनी की रीडिंग्स। हम पहले करेंगे करियर रीडिंग्स, उसके बाद लव एंड रिलेशनशिप्स, और बाद में हम देखेंगे कि 2022 में आपको ग्रो करने के लिए अपने कौन से चक्रास पे काम करना चाहिए। एंड जो भी चक्रास आपके रीडिंग्स में आएंगे उसकी क्लासेस, चक्रा हीलिंग क्लासेस हमारी तरफ से आपको फ्री दी जाएंगी। बस आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। हमारी टीम आपको ऑनलाइन जूम क्लासेस का लिंक भेज देगी विद द डेट एंड द टाइम। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। आई एम गोइंग टू शफल द कार्ड्स फॉर जेमिनी, यानी कि मिथुन राशि। मिथुन सन, मून, राइजिंग एंड वीनस आप लोग हैं तो आप ये देख सकते हैं। सो 2022 career for Gemini. I'm shuffling the cards. (2022) career for Gemini. 5 of Wands. Okay. 5 of Cups. 6 of Pentacles. Knight of Swords. 8 of Wands. So फॉर जेमिनी पीपल, मैं जो आपकी करंट सिचुएशन देख रही हूँ, आपके ऑफिस में या जो भी आप काम करते हैं, आपका बिजनेस है या जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, उसमें आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आपकी टीम के साथ। आप दूसरों लोगों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे एंड आपकी टीम में सबके पास अपने अपने आइडियाज़ हैं, सब लोग बोल रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा। एंड दैट्स द मेन इशू जो आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा है। एंड आई कैन सी दैट यू आर काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड विद दिस, बिकॉज आपने बहुत मेहनत की थी, आपको लगा था आपके पास बहुत ज़्यादा डिफरेंट आइडियाज़ हैं जो आप अपनी टीम के साथ शेयर करना चाहते थे, जो आप अपने बिजनेस में अप्लाई करना चाहते थे, बट ऐसा हुआ नहीं। सो यू आर काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड हियर। एंड उस डिसअपॉइंटमेंट में आपने, यू कैन सी हियर, जो ये कप्स हैं, जो गिरे हुए कप्स हैं, योर फेस इज देयर, और दूसरे स्टैंडिंग कप्स पे यू आर नॉट इवन लुकिंग। तो जो आप ग्रो कर सकते थे, जो आगे आपको अपॉर्चुनिटीज आने वाली थी, यू आर नॉट लुकिंग इवन देयर, लाइक यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर सो मच डिसअपॉइंटेड। तो आपके प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी सपने थे कि मुझे 2021 के एंड में क्या करना, एंड तक क्या करना है, कहाँ पहुँचना है, वो सपने टूटे हुए हैं। बट जैसा कि हम नेक्स्ट कार्ड देख रहे हैं, तो 2022 में आई कैन सी दैट चीज़ें बदलने वाली हैं, बट उसके पहले ना आपको थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करना होगा। आई नो यू आर डिसअपॉइंटेड, बट यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको थोड़ा सा गुड लिसनर होना चाहिए था, आपको एफर्ट करना चाहिए था अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करना है उसके लिए, जो कि
कमी आपकी तरफ से भी रह गई। सो 2022 में ये कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स आप देख सकते हैं। आई कैन सी कि आपको कोई मेंटोर मिलने वाला है और समवन सीनियर फ्रॉम योर टीम, योर वर्क प्लेस, और आपके बिजनेस में आपको कोई ऐसा सजेशंस देने के लिए आएंगे जो कि लिटरली आपकी हेल्प करेंगे। एंड बस आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे ही आपने पहले मिस्टेक्स की, आप नहीं सुन पा रहे थे दूसरों की बातें क्योंकि आप अपनी एक्सप्रेस करने में इतने बिजी थे, तो आपको पेशेंस रखनी है। एंड डेफिनेटली ये जो हैं आपकी हेल्प करेंगे। एंड यस, एंड ऑल्सो यहाँ पे मैं एक और चीज़ सेंस कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप भी चाहते थे इस लेवल पे आना, कि मैं इस लेवल पे हूँ कि मैं खुद भी ग्रो करूँ, अपना काम भी ग्रो करूँ, दूसरों का भी ग्रो करने में हेल्प करूँ। यू आर ए वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, बट ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू दीज सिचुएशंस, आप पीछे रह गए अपने काम में। सो अभी 2022 में मैं देख रही हूँ आपका वो अधूरा सपना पूरा होने जा रहा है। यस, आपको सपोर्ट करने के लिए लोग मिलेंगे। एंड यू कैन सी हेयर जो आपके सीनियर्स हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये काम बता रहा है कि क्योंकि आप थोड़ा इमोशंस में बह रहे थे, अभी आप इनसे सीख पाएंगे कि अपने वर्क प्लेस पे इमोशंस को साइड पे रख के आगे कैसे बढ़ना है। लाइक ये थोड़े से स्ट्रिक्ट होंगे, इनकी पर्सनैलिटी, इनके बोलने का तरीका थोड़ा तीखा होगा, बट इस बार ये आपको समझाएंगे, आपको सिखाएंगे कि हमेशा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना वर्क प्लेस पे। आपको इंटेलेक्चुअली अपनी समझदारी से, अपनी सूझबूझ से अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। एंड आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका। एंड अल्टीमेटली 2022 में ऑब्वियसली आप अपना काम शुरू कर पाएंगे बहुत अच्छे से। और मैं काफ़ी स्पीड पे, काफ़ी तेज़ी पे आपका काम बढ़ते हुए देख रही हूँ। जो काम यहाँ पे अधूरा रह गया था, आप डिसअपॉइंटेड थे, आप बहुत पीछे फील कर रहे थे, आप स्पीड पकड़ लेंगे। आई कैन सी दैट। ऑल्सो ये रिप्रेजेंट करता है कि हाँ, आपके बिजनेस रिलेटेड, वर्क रिलेटेड आउटडोर ट्रिप्स भी होंगे। आप काम से शॉर्ट ट्रिप्स पे बाहर जा सकते हैं। एंड इवन अगर लॉन्ग ट्रिप्स भी हुए जो कि आपके प्लेस से बहुत फार होंगे, वो भी आप बहुत क्विकली करेंगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, बहुत स्पीड से काम करने वाले हैं। सो या, एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी। आप इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। ओके, अभी हम देखेंगे कि जेमिनी के लिए लव एंड रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे 2022 में। जेमिनी के लिए लव एंड रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे 2022 में। Okay, I got the cards. So, Queen of Cups, Emperor, Hermit, oh, Judgment card. एंड ये मैंने एक कार्ड पुल किया था, दो आ गए।
and the last one is Lovers. Okay. तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ फेमिनाइन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी टू. तो आई कैन सी दैट जो भी अभी आप रिलेशनशिप में हैं करंटली या 2021 में थे, क्योंकि प्रेजेंटली आई कैन सी कि थोड़ा दूरियां बढ़ गई हैं, तो उसमें आप काफ़ी केयरिंग नर्चरिंग थे और इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे. दिस कार्ड इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, केयरिंग थे, नर्चरिंग थे, बहुत ध्यान रखते थे. एंड जो दूसरी एनर्जी है वो ना थोड़ा ईगो ड्रिवन मुझे लग रहा है. यस, दिस इज द मेन प्रॉब्लम बिटवीन टू ऑफ यू कि ईदर यू और योर पार्टनर, आप दोनों में से एक बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व था, दूसरा इमोशनली उतना क्या वो इन्वॉल्व ही नहीं था, वो ज़्यादा ईगो ड्रिवन था. इसलिए एक को प्रॉब्लम होती थी टू मैनेज and the second person was unable to understand. Either it can be you or your partner, but दोनों में यही प्रॉब्लम्स चल रही थी कि दोनों एक दूसरे की इमोशनली नीड्स को फुलफिल करने में अनेबल थे. बहुत ही स्ट्रिक्ट, ईगो ड्रिवन, इमोशनली अनअवेलेबल. यस. सो इस चक्कर में क्या हुआ कि आप ना बहुत ज़्यादा उदास हो गए और आपका रिलेशनशिप तो चाहे चलता रहा बट वो अंदर से ना आपको बहुत ज़्यादा तोड़ दिया उसने. एंड आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा हुआ बिकॉज आई कैन सेंस कि बहुत ज़्यादा झगड़े, लड़ाइयाँ, ये सब हुआ. तो उसके बाद आई कैन सी कि आप अपने सोल की एक जर्नी पे निकल गए. एंड 2022 में अब जब आप एंटर कर रहे हैं तो मैं ये देख रही हूँ कि आपकी वो सेल्फ जर्नी चल रही है, बट एट द सेम टाइम आप कहीं ना कहीं टूटा हुआ फील कर रहे हैं. तो जो हर्मिट कार्ड है वो रिप्रेजेंट करता है कि लुक एट दिस, आप अपने सोल को अब फॉलो, सोल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, सोल को आप सुन रहे हैं, सोल की आवाज़ सुन रहे हैं. एंड इससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी होगी कि आपको रिलेशनशिप में से चाहिए क्या था और आप क्या दे रहे थे. एंड अगर ये दोनों की यही हालत है, बिकॉज दोनों काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझने में असमर्थ हैं, एंड दोनों की ये हालत है, तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा दोनों को क्लैरिटी आएगी इस केस में कि एक्चुअली हमें खुद से क्या चाहिए था और सामने वाले को हमसे क्या चाहिए था, और क्या हम उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए एप्रोप्रिएट पर्सन हैं. क्या हम दूसरे को ये समझा सकते हैं कि आप जो चाह रहे हो उस हिसाब से मेरा क्या सोचना है, मेरा क्या मानना है. तो इसलिए मैं देख रही हूँ कि 2022 में आपको अपने लिए काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी. बट यस, अभी आप जो आपका फेज चल रहा है वो थोड़ा सा लंबा चलेगा, बिकॉज ये जो हैंग्ड मैन कार्ड है ये सेक्रीफाइस मांगता है, ये कार्ड पॉज मांगता है.
और आपको टैरो गाइडेंस यही है कि आपको आगे बढ़ने से पहले ज़रा रुकना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, इस जर्नी को कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड दिस इज काइंड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेज। एंड जब आप अवेकन हो जाएंगे, आप खुद के साथ ट्यून इन हो जाएंगे, उसके बाद आपको ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि आप चाहते क्या हैं। सो मेरा सजेशन यही है कि प्लीज़, बिकॉज समटाइम्स आपको लोनलीनेस फील होगी, तो आप किसी रिलेशनशिप में जंप ना करें, हरी ना करें, टेक योर टाइम। अभी 2022 में भी आपका टाइम थोड़ा सा सिंगल ही जाने वाला है। इवन अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तो आप अच्छे से उनको निभा नहीं पाएंगे, क्योंकि इंटरनली आप बहुत वीक हैं। तो आपकी वाइब्स बहुत ज़्यादा लो हो गई हैं इन्हीं टेंशन्स के कारण। तो आप एटलीस्ट अपनी वाइब्स को हाई कीजिए, अपनी आप जो जर्नी पे गए हैं उसको कंप्लीट कीजिए। एंड देन जजमेंट कार्ड इज द मेजर कार्मिक कार्ड। तो जो भी चीज़ें हुई हैं पहले, ऑफ कोर्स उनके लिए आपको अभी न्याय मिलेगा, जजमेंट। दिस कार्ड, ये भी आप डिवाइन से कनेक्ट ही कर रहे हैं। यू आर आस्किंग फॉर गाइडेंस, यू आर आस्किंग फॉर जजमेंट। एंड यस, डिवाइन इज देयर। एंड आपको अपने पे विश्वास रख के आगे बढ़ते रहना है, आपको डिवाइन का साथ ज़रूर मिलेगा। एंड वाओ, लवर्स कार्ड, डिवाइन ब्लेसिंग्स आर देयर। जब आपको खुद की क्लैरिटी हो जाएगी ना, आप अपने सोल से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद चीज़ें एकदम सॉर्टेड हो जाएंगी। आई नो अभी आप बहुत ज़्यादा मेस में हैं, आई कैन फील दैट एनर्जीज। बट प्रॉब्लम यही है कि आप इस जर्नी पे चल पड़े हैं, बट आपको समझ नहीं आ रहा, बिकॉज आपको एकदम डर लग रहा है, लोनलीनेस लग रही है, आप अकेले पड़ गए हैं। एंड 2022 में जस्ट ट्रस्ट द डिवाइन, चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। टेक पॉज, आप सिर्फ खुद पे फोकस करें, आप क्या चाहते हैं, अपने सोल की सुने, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी आगे। एंड फाइनली लवर्स कार्ड, आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, आप जिस तरह का पार्टनर चाहते हैं, क्योंकि अब आप खुद क्या चाहते हैं और खुद क्या सामने वाले के लिए कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है अपने बारे में। इसलिए आप वो पार्टनर अट्रैक्ट कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आप अपनी क्लैरिटी के कारण अपने पार्टनर को समझ पाएंगे, प्लस समझा पाएंगे। जो सिंगल्स हैं वो अपना पार्टनर अट्रैक्ट कर पाएंगे जो वो जैसा वो चाहते हैं, बिकॉज उनमें मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। नाउ दे आर अवेकन्ड सोल इन 2022। सो यस, ये थी लव रीडिंग जेमिनाइज के लिए। और अभी हम चक्रा रीडिंग करेंगे, देखते हैं कि आपको आगे बढ़ने के लिए कौन से चक्रास के ऊपर काम करना होगा। एंड यस, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, इस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपका जो भी चक्रा आएगा उसको हम जस्ट वेट अ मिनट। यस, जो भी चक्र आएगा उसकी हम हीलिंग क्लासेस आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, वो भी जूम लाइव क्लासेस। आप जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करें
एंड मेरी टीम से आपको जूम का लिंक विद टाइमिंग एंड डेट आ जाएगा. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट. Chakra reading for Gemini people. So I can see ये जो है this third eye chakra, also called as अंजना चक्रा. तो आपका जो चक्रा आपको हील करना है आगे बढ़ने के लिए, वो है थर्ड आई चक्रा. और देखिए आपकी रीडिंग्स में भी क्या आया, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सेल्फ जर्नी. एंड ये चक्रा मेजरली कनेक्ट करता है आपकी उस जर्नी के साथ. वाओ. सो यस, बेसिकली जिन लोगों का अंडर एक्टिव है या ओवर एक्टिव है, इससे प्रॉब्लम्स आपको ये आएंगी. आपकी जो, बिकॉज थर्ड आई चक्रा कनेक्टेड है फिजिकली हमारी आईज के साथ एंड नोज और पीनियल ग्लैंड, तो नींद में प्रॉब्लम आएगी, आईज में आई साइट प्रॉब्लम आ सकती है, साइनस प्रॉब्लम आ सकती है. प्लस दूसरे हिसाब से हमारा जो विजन है उसमें हम काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. वी आर अनएबल टू डिसाइड क्या करें क्या ना करें, राइट और रॉन्ग का डिसीजन नहीं ले सकते हम. और ब्रेन फॉग, यस, ब्रेन फॉग इज द राइट वर्ड. सो बिकॉज अभी आप एक अवेकनिंग जर्नी पे हैं एंड आपको काम करना है अपने अंजना चक्र पे, उससे बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी, बहुत क्लैरिटी होगी आपको लाइफ में. एंड थर्ड आई, वाओ, बेसिकली विजन, इंट्यूशन. या सो यस, आप थर्ड आई चक्रा हीलिंग क्लासेस हमारी ज़रूर अटेंड करें एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. आपका 2022 और अच्छा होने वाला है. लेट्स ग्रो टुगेदर. All right, thank you Gemini people. So this was your reading for 2022. Bye bye.